हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 के मैथ का जो है चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में आज हम आपको बताने वाले हैं फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज के बारे में, कि फलनों के जो प्राचलिक रूपों का जो अवकलज होता है इसके बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दो राशि ले लिए हैं। पहला जो राशि लिए हैं x बराबर लिए हैं एफ ऑफ टी लिए हैं, और उसके बाद दूसरा जो राशि है y बराबर जो है जी ऑफ टी है। यहाँ पे जो है हम दो राशि ले लिए हैं। अब इन राशियों का सबसे पहले हम देखेंगे ये किसके रूपों में जो राशि दिया गया, किसके रूप में दिया गया है। ये जो राशि दिया गया है देखिए, तो ये टी के रूप में दिया गया है। ये जो राशि दिया गया है टी के रूप में दिया गया है, तो जिसके रूप में राशि दिया होगा उसके सापेक्ष हम इसका अवकलज करेंगे। ये जो राशि है टी के रूप में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, टी के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका जो है हम टी के सापेक्ष जो है अवकलज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम टी के सापेक्ष अवकलज करने पर हम लिख देते हैं तो ये हो जाएगा x का जो है डी एक्स बटा में जो है डी टी हो जाएगा, और एफ ऑफ टी का जो डिफ्रेंसिएशन होगा टी के सापेक्ष होगा तो ये होगा एफ डैश जो है टी हो जाएगा। इसी तरह से हम y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के सापेक्ष तो ये होगा डी वाई बटा में जो है डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे जो है g ऑफ t है इसका अगर हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो g डैश जो है t हो जाएगा। यानी इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर दिए टी के रूप में कर दिए, क्योंकि इसका प्राचल जो है टी है, टी के रूप में दिया है। जिसके रूप में दिया होगा उसके सापेक्ष हम अवकलज करते हैं। तो यहाँ पे टी के रूप में दिया था इसलिए इसका हम टी के सापेक्ष अवकलज किए हैं, तो x का dx बटा में dt हो गया है, और f ऑफ t का डिफरेंशिएशन t के रूप में किए हैं तो ये हो गया f डैश t हो गया है, और y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो dy बटा में dt होगा, और g ऑफ t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में g डैश t हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हमको निकालना है डी वाई बटा में डी एक्स लिखना है, यहाँ से हमको डी वाई बटा में जो है अगर हमको डी एक्स लिखना है, डिफरेंशिएशन लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि डी वाई वाला मान लिखेंगे। जो डी वाला होगा उसको हम लिखेंगे, तो ऊपर देखिए डी एक्स वाला है, यहाँ पे देखिए डी वाई वाला है, तो हम डी वाई वाला मान लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा डी वाई बटा में जो है डी टी हो जाएगा, और बटा में जो है यहाँ पे फिर dx है बटा में, तो dx वाला बटा में जाएगा, यानी dx बटा में जो है ये dt हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ये यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये होगा dy बाई dt का जो मान है यहाँ पे है g डैश जो है t है, तो g डैश t हो जाएगा, और बटा में जो है dx बटा में dt जो है इसका जो मान है यहाँ पे एफ डैश जो है टी है, तो एफ डैश जो है टी हो जाएगा। ये आगे आपका जो है फलनों के प्राचलिक जो है रूपों का जो अवकलज था, तो ये डी वाई बाई डी एक्स अगर ज्ञात करना हो तो यहाँ पे देखिएगा तो दो जो है राशियां दिया रहेगा, एक एक्स दिया होगा और एक वाई दिया होगा सवाल में। इस तरह से दो राशि दिया होगा और जिसके रूप में दिया होगा वो उसका प्राचल होगा, उसके ही सापेक्ष उसका अवकलज करेंगे। तो ये जो है टी के रूप में दिया हुआ है तो इसका जो है टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो इसका जो है एक्स का डी एक्स बटा में डी टी हो गया, और यहाँ पे एफ ऑफ टी है इसका अगर हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एफ डैश टी हो जाएगा, और यहाँ पे वाई है इसका हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटा में डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे जी टी दिया है तो जी टी का अगर हम टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी डैश जो है टी हो जाएगा। अब हमको चाहेगा डी वाई बटा में डी एक्स चाहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऊपर चाहेगा हमको डी वाई वाला मान चाहेगा, और नीचे जो है डी एक्स वाला मान चाहेगा। डी वाई वाला मान निकालने के लिए यहाँ से हम डी वाई वाला लेंगे, तो डी वाई वाला यहाँ पे जो है डी वाई बटा में जो है डी टी है, तो यहाँ पे हम डी वाई बटा
बटा में जो है dt लिख लेंगे, और dx वाला जो मान है यहाँ पे जो है dx बटा में dt है, तो यहाँ पे हम dx बटा में जो है dt लिखेंगे। तो यहाँ पे dy बाई dt का जो मान है ये जो है g डैश जो है t है, तो यहाँ पे हम g डैश जो है t लिख देंगे, और dx बटा में dt का जो मान है यहाँ पे f डैश t है, तो यहाँ पे हम f डैश जो है टी निकालेंगे। यहाँ से ये आ जाएगा। अगर आपको जो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज ज्ञात करना है तो आप इस फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको देखिएगा तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, ये जो है उदाहरण नंबर जो है आपका 34 है। यहाँ पे उदाहरण नंबर जो 34 दिया गया है, ये जो दिया गया उदाहरण नंबर 34, यदि x बराबर जो है a cos थीटा और y बराबर जो है a sin थीटा, यानी यहाँ पे जो है दो राशियां दिया है, एक x दिया गया है और एक जो है y दिया गया है, और यहाँ से इसका dy बटा में dx याद करना है। तो सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे कि x का मान लिखेंगे। यहाँ पे हल में जो है ये जो उदाहरण नंबर जो 34 है, इसमें जो है उदाहरण 34 में जो है पहले हम हल लिखेंगे, और हल में हम क्या करेंगे कि x का मान लिखेंगे। यानी हल में जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x का मान लिखेंगे। ये दिया हुआ है x बराबर, ये दिया है a दिया है cos थीटा दिया है, तो a cos थीटा हो गया, और y बराबर दिया है यहाँ पे a sin थीटा है, तो a sin थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है किसके रूप में दिया हुआ है, तो ये जो सवाल है आपका थीटा के रूप में दिया हुआ है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये जो है थीटा के रूप में होगा, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलज करिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर ये होगा थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसका जो है थीटा के सापेक्ष अवकलज होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये हो गया थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो यहाँ पे अगर x का थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये होगा dx बटा में जो है d थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो कि a जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है तो हम बाहर कर लेंगे। फिर यहाँ पे cos थीटा है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस sin थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस sin थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस को हम पहले लेते हैं, माइनस a हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह से जो है y है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा में जो है d थीटा होगा, तो dy बटा में हम d थीटा लिख देंगे। ये कांस्टेंट है तो ये को बाहर कर लेंगे, और sin थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा होता है, तो यहाँ पे हम cos थीटा लिख लेंगे। ये हो गया। अब क्या करिएगा कि यहाँ पे जो है dy बटा में dx ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए dy बटा में जो है dx, dy बटा में dx लिखना है, तो dy बटा में dx लिखेंगे। पहले नंबर हम क्या करेंगे कि dy वाला लिखेंगे ऊपर से, d वाला जो है यहाँ पे dy बटा में d थीटा है, और इसके बाद dx बटा में चाहेगा dx वाला जो है ये है dx बटा में जो है d थीटा है, तो इसको हम लिख लिए। अब क्या करेंगे कि dy बटा में d थीटा जो दिया गया है, इसका जो मान है यहाँ पे a है, cos थीटा है, तो a cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे जो है dx बटा में d थीटा है, और इसका जो मान है ये है माइनस a है sin थीटा, तो माइनस a sin थीटा लिख लेंगे। यहाँ से हम a से a को काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, और बटा में जो है sin थीटा हो जाएगा। और ये फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला कि cos थीटा बटा में sin थीटा, अगर cos थीटा बटा में sin थीटा होता है तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है cot थीटा, यानी cos थीटा बटा में sin थीटा होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है cot थीटा होता है। तो ये जो उदाहरण नंबर 34 दिया गया था, इसका जो आंसर आएगा उदाहरण नंबर 34 का, ये माइनस जो है cot थीटा आएगा। अब आइए अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर जो 35 दिया हुआ है, इस 35 उदाहरण को हम बताते हैं। उदाहरण नंबर जो 35 है, ये यहाँ पे देखिए उदाहरण जो 35 दिया गया है, ये उदाहरण 35 है, ये उदाहरण जो है 35 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लिख देखिए यहाँ पे है ये उदाहरण 35, यहाँ पे दिया हुआ कि यदि x बराबर 8t² दिया है और y बराबर जो है 2t दिया गया है, तो यहाँ से जो है dy बटा में जो है dx याद करना है। यानी यहाँ पे x का मान दिया है और y का मान दिया है, यानी दो इसमें जो है चर राशि दिया गया है। यहाँ पे जो है दो जो है यहाँ पे x और y का मान दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हल में इसका अगर हम उदाहरण नंबर जो है
35 का अगर हल लिखते हैं तो ये हो जाएगा, हल में हम लिखेंगे पहले नंबर क्या करेंगे कि x बराबर लिखेंगे, यानी हो जाएगा x बराबर क्या होगा, x बराबर, तो x बराबर दिया है 8t² तो हम 8t² लिख देंगे, और कॉमा है y बराबर जो है इसके दिया है 280 दिया है, तो यहाँ पे 280 लिख देंगे। ये देखिएगा सवाल तो t के रूपों में दिया गया है, ये जो सवाल है t के रूपों में दिया गया है, तो इसका जो है t के सापेक्ष अवकलज होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका जो है हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो ये हो जाएगा t के सापेक्ष अवकलज करने पर, यदि हम इसका t के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो ये हो जाएगा इसका जो है dx बटा में जो है dt हो जाएगा, और यहाँ पे एक कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे जो है हम t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2t हो जाएगा, और यहाँ पे जो y है y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा dy बटा में जो है dt होगा t के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे 2a कांस्टेंट है 2a यहीं पे रहेगा, और t का जो है dt/dt करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये आ गया dx बटा में जो है dt का जो मान है 2a जो है t आ गया, और यहाँ पे जो है dy बटा में dt बराबर जो है ये हो गया 2a हो गया। हमको ज्ञात करना है यहाँ पे जो है dy बटा में जो है dx का मान ज्ञात करना है, कि dy/dx का ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि dy वाला मान लिखेंगे, dy वाला में जो मान है dy बटा में जो है dt है, तो हम dy बटा में dt लिखे, फिर यहाँ पे dx है, तो dx वाला जो मान है यहाँ पे dx बटा में dt है, तो dx बटा में dt लिख लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है dy/dt का जो मान है 2a है, तो यहाँ पे 2a लिख लेंगे, और dx/dt का जो मान है 280 है, तो यहाँ पे 280 लिख लेंगे। यहाँ 2a से जो है 2a अगर कट जाएगा तो इसका आंसर जो है 1 बटा में जो है t आ जाएगा। ये जो उदाहरण नंबर 35 है, इसका जो उदाहरण नंबर 35 का जो आंसर आएगा ये आएगा 1 बटा में जो है t आ जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण जो 36 दिया गया है, ये जो है उदाहरण जो 36 दिया गया है, ये आपका उदाहरण नंबर 36 है। यहाँ पे दिया है करा कि यदि x बराबर जो है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा है, और फिर y बराबर जो है a इंटू जो है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो dy बटा में dx ज्ञात करना है। ये उदाहरण नंबर 36 है, इसमें x का मान दिया है और y का मान दिया है। सबसे पहले हम हल में लिखते हैं, यानी हल में जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले x का मान जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है x बराबर ये दिया हुआ है a इंटू दिया है थीटा प्लस जो है साइन थीटा, तो थीटा प्लस साइन थीटा लिख लेंगे, और इसके बाद जो है y बराबर जो दिया है a इंटू दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस जो है कॉस थीटा दिया है, तो हम इसको लिख लिए। अब हम देखिए सवाल जो है थीटा के रूपों में दिया हुआ है, तो इसका जो है थीटा के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये होगा थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसका जो है हम थीटा के सापेक्ष अवकलज करते हैं। यदि हम थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका होगा dx बटा में जो है d थीटा होगा, और यहाँ पे a है कांस्टेंट यही रहेगा, और यहाँ पे जो है थीटा का d थीटा/d थीटा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा हो जाएगा, y का dy बटा में d थीटा होगा। इसी तरह से जो है यहाँ पे a है तो ये हो जाएगा 1 कांस्टेंट है 0 होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया ये dx बटा में जो है d थीटा बराबर हो गया a इंटू 1 प्लस जो है कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पे और हो गया dy बटा में जो है d थीटा बराबर a हो गया, और यहाँ पे जो है साइन थीटा हो गया। अब हमको ज्ञात करना है यहाँ से dy बटा में dx का मान, तो dy बटा dx अगर निकालेंगे तो यहाँ पे पहले dy वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे dy बटा में d थीटा मान है, और यहाँ पे जो है dx वाला मान लिखेंगे, तो dx वाला जो मान है dx बटा में जो है d थीटा लिख लेंगे, ये लिख लिए। अब इन दोनों का हम मान रखते हैं ऊपर से, dy बटा में d थीटा है, इसका जो मान है a है साइन थीटा है, तो हम a साइन थीटा लिख देंगे, और यहाँ पे जो है dx/d थीटा का मान है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, a से a कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, और बटा में जो है
1 प्लस हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 होता है इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये जो है साइन थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और यहाँ पे जो है 1 प्लस जो है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर हम थीटा बाई 2 लिख देंगे। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 और बटा में जो है इसके कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2 बटा में कॉस थीटा बाई 2, यानी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन जो है थीटा बाई जो है 2 आ जाएगा। ये जो है इसका जो है डिफ्रेंसिएशन होगा।